अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा करने की तस्वीर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और इसे लेकर दिल्ली में जो अफगानिस्तान की शरणार्थी महिलाएं हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हम दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर सिलाई वाली के नाम से चर्चित तमाम अफगानिस्तान की जो शरणार्थी महिलाएं हैं वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इनका जो हुनर है, इनका जो पेशा है, उसे एक नया रूप देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब तालिबान ने अत्याचार किया तो उसके बाद वहाँ से बचकर ये तमाम अफ़गानी महिलाएं दिल्ली चले आईं और यहाँ पर जो इन्होंने अपनी नई शुरुआत की है, ज़िंदगी को एक अलग रूप देने की कोशिश की है, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ अफ़गानी लड़कियों और महिलाओं से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ कब आईं, किस हालात में आईं, अब जो वहाँ से तस्वीर सामने आ रही है उसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मुश्कान। मुशिदा, क्या उम्र है आपकी? आई एम 24 years old. मुझे ये बताइए कि किस उम्र में आप यहाँ भारत आ गई थी और क्या हालात थे वहाँ पर, वहाँ किस तरह से आपका गुजर बसर हो रहा? 3 साल हो चुका है. आई एम इन हेयर 2018. आई एम कमिंग हेयर इन इंडिया. और वहाँ पर जो अब हालात आप देख रही हैं उसे लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? अभी तो बहुत बुरी हालत है वहाँ पे. हम बहुत डरती है क्योंकि तालिबान सारे अफगानिस्तान टिका है और हमारे तो बहुत परेशानी ज़्यादा है क्योंकि अभी हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों वहाँ पे है और बहुत बुरी हालत है. कुछ बात नहीं कर सकते और अभी हमको नहीं जानते कि क्या करेंगे इस हालात में. वहाँ पर जब आप रहते थे, आपके माता पिता, तो वहाँ पर किस तरह का आपने रहन सहन था आप लोगों का वहाँ पर, और वहाँ पर यहाँ आने की वजह क्या हुई, वहाँ पे क्या कुछ हुआ? वहाँ पे तो माय फादर वाज पास्ड अवे एंड वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं था. हम जो यहाँ पे आए थे, हम सारे लोगों तो हम हज़ारा है नहीं, क्योंकि हम हज़ारा है वहाँ पे बहुत वो ना ही करेगा सारे हर अफ़गान और ताजिक हमारे को. और क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था और गर्ल्स के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल है वहाँ पे. और बुकरा पहना है, ये सब हिजाब करना है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे. तो वहाँ पे हालांकि आप तब तो बहुत छोटी थी, लेकिन आपके माता पिता ने बताया होगा वहाँ पे बुर्का नहीं पहनते थे तो क्या कुछ होता था वहाँ? वहाँ पे एक उसके नाम शलाख है, वो है तालिबान इससे शलाख कर दे. हाँ, और बहुत बुरी बुकरा पहनेगी क्योंकि उसके हाथ दिखाया नहीं, उसके पैर मत दिखाया, वो सारी. तो अब जो कुछ वहाँ पे हुआ है उसके बाद आपको पुराने दिन याद आए, आपको लगा कि ये गलत हुआ, सही हुआ, आपका क्या मानना? वो तो बहुत गलत है क्योंकि मुझे मैं बर्थडे नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे. और वह मेरा मदर तो ऑलवेज से दैट when Taliban came on Afghanistan and I was very child and I'm not remember. My mother always said that they are very bad people. They are make problem in Afghanistan. Yeah. अब जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ, बुरा हुआ? बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं था क्योंकि गर्ल्स के लिए वहाँ पे सेफ नहीं है. अभी आपको न्यूज़ है ना, तो 12 साल तक तो 45 लेडीज़ के लिए वहाँ पे वो सब निकाह करते, वहाँ पे वो खुद करेंगे उसके. तो आपको हम बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे गुड़िया तैयार हो रही है, खिलौने तैयार हो रहे हैं, ये यहाँ पर अब तैयार करते हैं. और मुझे ये बताइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं आपकी भाषा में, और कितना वक्त लगता है इसमें? इसको वक्त बहुत लगता है क्योंकि ये हैंड वर्किंग है. इट्स it have many time, take time too much, but when I come in here I can't find job in here. That's why I come in here, and in Afghanistan I never do like this. I never sewing, I never stitching. When I come in here, I have to work because I support my family. That's why I come in here and I'm stitching to make dal, to make a machine, to ये सब.
कितने इसमें आपकी फिर कमाई हो जाती है, कितना आपको इसमें सैलरी मिल जाती है? अभी तो मेरा 1 साल हो चुका है तो यहाँ पे काम करूँगी मैं। अभी तो सारी 14,000 मेरा सैलरी है पर मंथ। हाँ, तो आप खुश हैं? अभी तो खुश है, हाँ खुश है। क्योंकि अभी मैं जस्ट आई वर्क इन माय फैमिली, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स आर not working right now. We have lots of problem in here also, but we want from UNICEF to help with us in here to we go abroad or another thing because our future is not clear in here right now. पहले तो इन्हें चिंता है कि इनका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अपना घर चलाने के लिए इन्होंने सहारा लिया है उस हुनर का जो इनके माता पिता जानते थे या फिर इन्होंने यहाँ आकर सीखा। तो हम यहाँ पे जो और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजिया जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं और सबने जो हुनर यहाँ सीखा है यहाँ आने के बाद सीखा है या कुछ लोग पहले से भी जानते थे और मजबूरी बन गया कि अब जीवन यापन करना है तो ये ज़रूरी है? यस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 लेडीज़ काम कर रही है। लेडीज़ को यहाँ आने से पहले पे स्केल आते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने एक दूसरे से और भी सीखा। यानी हमारा स्केल है, अफ़गानी स्केल है, उसको मॉडल में लाना यहाँ से हमने सीखा। किस तरह इंडियन कल्चर को अफ़गान कल्चर के साथ मिक्स करके नया नया चीज़ें सीखा है लेडीज़ यहाँ से। साथ ही आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि उस किस उम्र में आप वहाँ से यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे आपने क्या हालात पहले देखे, वहाँ पे कैसा रहन सहन था आपका, वहाँ पे तालिबान का जो जुर्म था वो किस तरह से आपने सहा? जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हैं वहाँ पे हालात बिल्कुल ख़राब था, इसीलिए मजबूरी के वजह से सब ने अपनी मुल्क को छोड़कर यहाँ पे आ गया। क्योंकि वहाँ तालिबान की वजह से लेडीज़ के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लेडीज़ के लिए अलाउड नहीं था कि वो बाहर जाए, काम करे या पढ़ाई करे, ये सब डिफ़िकल्ट था। और इसीलिए और ख़ास तौर पर ये आज़ादा लोग के लिए जो बहुत मुश्किल था जीना वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे, इसीलिए हमने सब मुल्क छोड़कर यहाँ पे आ गया। और जब से हम यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आता था और सब कुछ नया था हमारे लिए। हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया जब नया आया था, लेकिन अभी ठीक है, क्योंकि हमें लैंग्वेज भी आ गया। अब हम यहाँ पे जैसा कि मेरा आई एम ऑलमोस्ट 7 years old, 7 old I am here, okay, and अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जीना सीखा, यहाँ पे सिलाई वाली सेंटर पे काम मिला। अभी हम काम करके थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। यहाँ पे आपको अपने घर चलाने के लिए पर्याप्त सैलरी मिल जाती है? यस, जितना सैलरी हमें यहाँ से मिला है वो तो अपने घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन इसके साथ हम हेल्प कर सकती है अपने फैमिली। वहाँ पे आपके रिश्तेदार हैं अभी भी अफ़गानिस्तान में, तो उनसे क्या बातचीत होती है? उन्होंने अभी की क्या कहानी बताई, क्या बातें बताई, क्या चिंताएं आपके सामने पेश की? यस, हमारा रिश्तेदार अभी भी वहाँ पे है। वहाँ पे हालात अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी ऐसे हालात कि सब कुछ बंद है, स्कूल, शॉप्स, एवरीथिंग इज़ क्लोज। लेडीज़ के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है घर से बाहर निकलना। वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है, इतना हालत ख़राब है कि हम बोल नहीं सकते। आप न्यूज़ भी देख सकती है कि क्या हालत है। और वहाँ पे जब आप थे तो वहाँ पे क्या किसी तरह के अत्याचार को आपको झेलना पड़ा? वहाँ पे क्या जो तालिबानी थे उन्होंने किसी तरह से महिलाओं को परेशान किया हो? उनमें से यहाँ पे कोई एक हो जिन्हें परेशान किया गया हो? किस तरह की परेशानी वहाँ होती थी? किस तरह की
से एक तरह से कहें कि आतंकी व्यवहार वहाँ पे होता था। तालिबान की वजह से तो जैसा क्या लेडीज़ को बहुत सारे परेशानियाँ हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे लेडीज़ है, एक लेडी यहाँ पे था जो उसको तालिबान के आने के बाद उसको हस्बैंड को मारा गया था, उसके बच्चे को भी मारा था। वो एक लेडी अकेले रह गया था। और जैसे अभी न्यूज़ में आ रही है वो बदख्शान के साइड पे वो लेडीज़ के साथ बहुत ख़राब सलूक हो रही है। जैसे 12 इयर्स लेडीज़ को 12 to 45 इयर्स लेडीज़ को उन्होंने ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रही है। ये सब वही प्रॉब्लम्स है जो अभी आ रही है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ काम चल रहा है, तो क्या कुछ यहाँ आप लोग बनाते हैं, इसके बारे में भी बताइए कि क्या क्या खासियत है यहाँ की। सिलाई वाली जो चर्चित है दिल्ली में, तो लोग अगर जानना चाहें किस तरह की आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन तैयार करते हैं। हम यहाँ पे डॉल्स बना रही हैं और ऑल्सो डेकोरेशन बना रही है। वेस्ट फैब्रिक्स से यूज़ करके हम डॉल बनाने की कोशिश कर रही है। और जैसे आप देख सकते हैं हम वेस्ट फैब्रिक्स से यूज़ करके मशीन में उसको स्टिच करके और ये सब ऑल्सो डेकोरेशन भी बना रही है, यही सब चीज़ें। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये रज़िया हैं और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये डॉल्स हैं, खूबसूरत डॉल्स का रूप इन्हें अभी दिया जाएगा। हालांकि शुरुआत इसकी हुई है अभी, और ये देखिए यहाँ पे और भी सामान इससे जुड़ा हुआ रखा हुआ है। और साथ ही साथ हम थोड़ा आगे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पर काम होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सिलाई मशीन पर है, कोई सुई धागे के ज़रिए एक नई डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ अफ़गानी लड़कियाँ और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। जो देखिए आप खूबसूरत डॉल बना रही हैं। एक डॉल हमें दिखा दीजिए, डॉल दिखा दीजिए। ये देखिए, ये खूबसूरत डॉल है। तो ये खूबसूरत डॉल अब इनके जीवन का हिस्सा हो गया है, और तालिबान का जो दर्द है, जो खौफ है, वो इससे कहीं ना कहीं वो दूर करने की कोशिश करती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे हमें और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। होम डेकोरेट का ये पूरा सामान है, और यहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा जो इनके चेहरों पे खुशी लाता है। लेकिन इन दिनों जो हालात हैं, उस हालात की वजह से भी इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। बहुत से ऐसे अफ़गानी महिलाएं हैं जिनके परिवार अब भी अफ़गानिस्तान में हैं, उनसे ये फ़ोन पे बातचीत करती हैं। और ज़ाहिर है जिस तरह से वहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा किया है, उसके बाद इनके जहन में एक ही सवाल है कि वो सब सुरक्षित कैसे रहेंगे, क्योंकि अलग अलग मुल्क में लोग जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर निश्चितता नहीं है कि वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनकी सुरक्षा का क्या होगा, और ख़ास तौर से महिलाओं की सुरक्षा का। तो फ़िलहाल जिस सिलाई वाली सेंटर पे हम पहुँचे हैं, ये दिल्ली के मालवीय नगर का वो हिस्सा है जहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रही हैं और सिलाई बुनाई के ज़रिए अपनी रोजी रोटी पर भी ध्यान दे रही हैं। तो देखना ये भी होगा कि इनके भविष्य को लेकर भी आगे क्या कुछ कदम अलग अलग सरकारी या संस्थाएं उठाती हैं। लेकिन जो जहन में सवाल हैं, जो जहन में चिंताएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात को देखते हुए। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।